धन्यवाद करते हो उस परमेश्वर का। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। आज जितने भी लोग यहां चर्च में आए हैं, सचमुच आप बहुत बड़ी बरकत लेकर जाओगे आज, बहुत बड़ी बरकत। क्योंकि ये साल का पहला सत्संग है, ये पहली मीटिंग है, तो आपको परमेश्वर और बढ़ाने जाएगा आज से। ऑनलाइन लोग जितने देख रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है और वो हमेशा रहेगा। यस, सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को यहोवा की ओर लगाते हुए, अपने मन को उसके सामने रखते हुए, क्योंकि आप अपने मन को जानते हो, इसमें क्या उत्पन्न होता है, इसमें क्या चलता है, वो आप जानते हो। और इन सब बातों को उसके सामने रखो जो आपके मन को बनाने वाला है, और वही इसको सही कर सकता है, वही आपको सही कर सकता है। इसलिए अपने हाथों को उठाए रखें। ऑनलाइन लोग जितने देख रहे हैं वो भी अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि सचमुच बाइबल बताती है जहां 2 या 3 भी लोग हों, वो खुदा वहां मौजूद होता है, और उसकी उपस्थिति आपके सामने, आपके साथ है। ईश्वर के पिता परमेश्वर, आज हम अपने मन को तेरे सामने रखते हैं पिता। हम अपनी हर एक कमी को, अपनी हर एक बुराई को तेरे सामने रखते हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि हम इन चीजों को, इन पाप की चीजों को, बुराइयों को फिर से दोहराए ना पिता परमेश्वर। जैसा तूने हमें ये नया साल दिया परमेश्वर, हम इस साल में तेरी नई नई भेदों को पिता परमेश्वर और बढ़ते जाएं, तेरे भेदों में परमेश्वर, तेरी नई नई बातों में परमेश्वर बढ़ते जाएं परमेश्वर। ये नया साल परमेश्वर मुझे तुझ में और नया बनाता जाए पिता परमेश्वर। ये नया साल हमारी फैमिली को परमेश्वर और बढ़ाए, हमारे मोहल्ले को पिता परमेश्वर, हमारे देश को परमेश्वर। और यस परमेश्वर, आप ऐसा करने जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा चला ले नाम में, आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए आप सबको नया साल मुबारक हो। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी करुणा है, दया है कि हम अपनी लाइफ को परमेश्वर में बिता रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को किस में बिता रहे हैं? जीवन में, आमीन। हम सब लोग, हम जीवन में रहेंगे तो हमें जीवन मिलेगा, और वो जीवन ही प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप सत्य को नहीं जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद नहीं करेगा। तो जब आप सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें आजाद करता है। कितने लोग आजाद हुए? जोरदार तालियों के साथ। ये परमेश्वर है, क्योंकि आपके जीवन में अगर आपको कोई खुश देखना चाहता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। और इतना खुश नहीं, वो चाहता है कि आप हमेशा ही खुश रहो। आप चलते फिरते दौड़ते इधर जाते हंसते मुस्कुराते और परमेश्वर को धन्यवाद देते जाओ, ये परमेश्वर चाहता है। तो क्या हमारा पिता भला नहीं है? हमारा पिता हमारी बहुत चिंता करता है, आमीन। सचमुच यहां पर अभी रिम्पल सिस्टर अपने बारे में बता के गए ना कि मैं तो सेवा करना चाहती नहीं थी, पर परमेश्वर चाहते थे कि वो सेवा करे। सोचो, और परमेश्वर चाहते हैं आप भी करो। सेवा का मतलब क्या होता है?
ये जितने लोग यहाँ पर टीम है, हम हैं, सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? सेवा। और किसके लिए? अपने आप के लिए, परमेश्वर के लिए। आमीन। तो जो सेवा है वो बहुत बड़ी चीज है। परमेश्वर, आप बैठे हुए हो यहाँ पर, आप सुनते हो, आप कलीसिया हो पहले, फिर परमेश्वर आपको बढ़ाता है, फिर आप सेवा में आते हो। ये छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर ऐसे किसी रास्ते में जाते किसी को नहीं पकड़ लेता। परमेश्वर मन देखता है कि क्या इसके पास वो इतना बड़ा मन है। परमेश्वर ने अपोस्टल जी को देखा कि उनके पास इतना बड़ा मन है, और उसी मन के द्वारा आज लोग बचाए जा रहे हैं। आमीन। उसी मन से ना। तो परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। वो कहीं कम नहीं है, कहीं ऊपर नीचा नहीं है, वो सबके साथ इक्वली है। आमीन। वो है हमारा परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है जो भेदभाव के परे है। तो उन्होंने बताया कि मैं चाहती नहीं थी, तो क्योंकि वो बहुत देर से जुड़े हुए हैं। जब हम शायद घर में करते थे सत्संग, वो तब के जुड़े हुए हैं रिम्पल सिस्टर। तो देखो, उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं। आज सारी दुनिया क्या कर रही है? पंजाब में ही मान लो, पंजाब के ज्यादातर लोग क्या सोच बनाते हैं, यूथ या सब कुछ घर वाले भी, कि बाहर चले जाओ। बाहर सोचो, बाहर जाकर $1 की कीमत यहां पर 100 रुपया होगी, 100 रुपीज होंगे उसके। तो इतनी करेंसी में वो है, वहां पर महंगी है, वहां पर सब कुछ फैसिलिटीज हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। पर जो इनको यहां पर मिल रहा है वो बाहर कभी नहीं मिलना था। वो क्या है? परमेश्वर के साथ संगति। आप क्या परमेश्वर को ऐसे जानते हो? क्या वो ऐसे ही है, कोई नॉर्मल इंसान है? उसके साथ संगति करना ही बहुत बड़ी बात है। उसके साथ जुड़े रहना, उसकी बातों को सुनना ही, उसकी बातों को सुनना ही बहुत बड़ी बात है। सोचो वो कैसा परमेश्वर है, इतना पवित्र परमेश्वर। परमेश्वर ने जब, परमेश्वर हर एक, हमें चीजों को जरूरत पड़ती है ना परफेक्ट बनाने के लिए। इंसानों को कुछ भी काम करना हो, हमें टाइम लगता है इसको सही करने में, इसको ऐसे करने में। परमेश्वर को जरूरत ही नहीं है कुछ परफेक्ट करने की। या हम कहते हैं ना ये 100% परफेक्ट है, तो वो परमेश्वर है। उसको जरूरत नहीं है कुछ सोचने की, करने की। जो उसने कह दिया वो एकदम परफेक्ट है। वो है परमेश्वर। तो सोचो, उन्होंने अपने लिए सोचा ना। हर इंसान अपने लिए सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लिए ये अच्छा होगा, मैं ये करूंगा तो मेरे लिए ये अच्छा होगा। सब सोचते हैं ना। हम सोचते हैं ना, अपनी डेली लाइफ में भी ये सोचते हैं कि ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए, हम ऐसे ऐसे इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। पर कई बार हम अपने लिए बहुत छोटा सोच लेते हैं। परमेश्वर बहुत बड़ा है ना, है ना। तो जब आप अपने आप को परमेश्वर को दे दोगे तो वो आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें रखेगा। सोचो, हम अपनी सोच से एक छोटी चीज सोच लेते हैं कि इतने से लेकर हम इतना तक, बस। वो परमेश्वर इतने से लेकर इतना तक रखता है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है ना परमेश्वर में बढ़ने की। आज से मन बनाओ कि जो
ये जो टाइम समय आपको मिल रहा है ना, सचमुच बहुत कीमती है। इसको हमें पकड़ के रखना है। आमीन। क्योंकि समय हमारे परमेश्वर के पास ही है। हर चीज उसने बनाई, हर चीज। समय, टाइम, सेकंड। अभी 10 मिनट बाद में 10 मिनट बीत जाएंगे, तो समय चली जा रहा है, चली जा रहा है। और हमें अब ये नहीं करना कि हम कहीं पर पीछे रहेंगे। परमेश्वर ने आप सब लोगों को आगे जाने के लिए बुलाया है, पीछे रहने के लिए नहीं। आमीन। सच में परमेश्वर ने आप सबको, आप जितने, चाहे आप नए आए हो, चाहे आप परमेश्वर को जानते हो, चाहे आप परमेश्वर को नहीं जानते, वो परमेश्वर आपको उठाने के लिए बैठा है। वो परमेश्वर आपको आगे चलाने के लिए बैठा है। आमीन। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो चलना जब सीखता है तो उसका बाप उसका हाथ पकड़ता है ना, उसको चलाता है, चलाता है ना। तो हम भी सिखाते हैं ना, आपके बच्चे होंगे, आप भी उनको चलना सिखाते हो। जब वो भाषा सीख रहे थे, आपने भाषा उसको ऐसे नहीं ना सिखाई, ब फ ल। वो सुनते सुनते उसको उनको आ रहा है, सुनते सुनते। तो सुनना कितना बड़ा है आपके लिए। और ये भी बहुत बड़ा है कि आप क्या सुन रहे हो। आजकल यूथ जितना बिगड़ रहा है, जहां एडल्ट लड़के लड़कियां जितने बिगड़े हैं, जितने बिगड़ रहे हैं, वो किन चीजों से बिगड़ रहे हैं? सुनने से, देखने से। यही चीजें ना। तो सोचो आप लोगों का संगति में आना कितना जरूरी है। रिंपल सिस्टर बता रही थी कि मैं एक दिन संगति में आती थी, एक दिन नहीं आती थी। सोचो तो कितना वो कम होंगे परमेश्वर में। ये हमें समझना है आज से। परमेश्वर ने आपको नया साल दिया है और सचमुच मैं विश्वास करता हूं कि आप सचमुच नए साल में बहुत बढ़ोगे। जो जो भविष्यवाणियां पापा जी, अपोस्टल जी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो सचमुच पूरी होंगी आप लोगों के लिए। और आप ब्लेस्ड जीवन ही जियोगे सचमुच। क्योंकि अब हम खाली नहीं हैं, अब हमारे पास कौन है? परमेश्वर। खाली लोग कौन हैं जो संसार में हैं? हर एक इंसान चाहता है कि उसे जीवन मिले, जीवन। उसकी सांस चलती रहे, उसका हार्ट अच्छा रहे, उसका ब्रेन चलता रहे, उसकी आंखें चलती रहे, उसकी टांगे चलती रहे। कौन चाहेगा कि मैं बीमार रहूं? कोई नहीं ना चाहता। हर एक इंसान चाहता है कि मैं आराम पाऊं। और लोग बोलते हैं कि आप चर्चिस में चले गए। लोग आपको ताने मारते हैं ना कि किधर चल गया। तो तब आपकी बारी है उनको बताने की कि मैं जीवन के पास गया हूं, मैं यीशु मसीह के पास गया हूं, जिसके पास जीवन, आराम, हर एक चीज है। आमीन। जिसके पास हर खुशी है। आपको कीमत पता है ना परमेश्वर की, उन लोगों को भी बतानी है। गवाह बनना है परमेश्वर के। क्या परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम नहीं किए? किए ना। आप लोगों की ये सेवा है। ये बाइबल में पहले ही लिखा हुआ है कि आप दुनिया में शोर शोर तक उसकी क्या बनो? गवाह। तो ये किसकी बारी है? हमारी, हम सबकी। तो क्या आप
परमेश्वर आपको प्रेम करता है ना, कितना करता है आप सोच भी नहीं सकते। सचमुच आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता होगा। आपसे बहुत बढ़कर प्रेम करता है परमेश्वर। जितना आप अपने आप का ख्याल रखते हो ना, सब लोग रखते हो, अपने आप का ख्याल रखते हो ना, टाइम टाइम पे खाना खाते हो, टाइम पे नहाते हो, हर चीज का ध्यान रखते हो कि यहां से भी पैसे लाने हैं, ये चीज, आप हर चीज का ध्यान रखते हो। तो इस नए साल में परमेश्वर का भी आपने ध्यान रखना है। क्या करना है? परमेश्वर की बातों का भी ध्यान रखना है। सोचो आप कितना टाइम अपनी चीजें करते रहोगे। जिसको खजाना मिल जाए उसे पता होता है ना उसकी कीमत। जिसको खजाना मिला होगा उसे पता होगा उसकी कीमत। जिसके पास हीरा होगा, जिसको डायमंड मिल जाएगा, उसे उसकी कीमत पता होगी। इन सब से बढ़कर परमेश्वर मिला है आपको। ये बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर कोई नॉर्मल चीज नहीं है। परमेश्वर का मिलना, उसके साथ रहना, उसके साथ संगति करना, हर रोज उसकी बातों को सुनना आपके लिए खास है। आमीन। और आप भी, जितने लोग परमेश्वर को जान लेते हैं या परमेश्वर में चलते हैं, आप नॉर्मल नहीं हो। आपके अंदर वो परमेश्वर रहता है, आप खास लोग हो। आमीन। आप लोग खास हो सच में, और हमें बनना भी है। सिर्फ आमीन नहीं, आपने खास बनना भी है परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो खूबियों वाला परमेश्वर आपका ही है। आमीन। तो सत्य को हम जब जानते हैं, हमें वो आजाद करता है। आज लोगों में सबसे ज्यादा गलत चीज चल रही है, वो है लोगों का ध्यान। आज स्टार्टिंग में वो बहुत परमेश्वर के साथ ऐसे चलते हैं कि बस परमेश्वर ही है उनके लिए, और फिर एक दिन बीत गया, टाइम चला गया, तो वही लोग परमेश्वर को बुरा भला भूल रहे, वही लोग उसकी दया को फिटकार रहे हैं। सोचो, परमेश्वर आप पे इतनी बड़ी बड़ी दया कर रहा है। हमारी सोच है ना, वो बहुत छोटी है, सचमुच बहुत ज्यादा छोटी है। हम अपने लिए बहुत छोटा सोच सकते हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो परमेश्वर कहते हैं हर चीज के लिए किसी इंसान पर नहीं, मुझ पर, परमेश्वर पर डिपेंड हो जाओ। फिर वो आपको ना कभी आपकी आंख में से आंसू आने देगा, फिर वो ना कभी आपकी सोच में चिंता आने देगा। आमीन। वो ऐसा ही है। तो आपने इस नए साल में, सब लोग ऐसे रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना अपने लिए कि नए साल में हमने ये चीजें करनी है, हमने ये करना है। आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप बस ये रेजोल्यूशन बना लो कि मैंने खुदा की आवाज को सुनना है। फिर आप देखना, यहां पर अगली बारी आपकी होगी गवाही देने की, सचमुच। और गवाही नहीं, सिर्फ गवाहियां दोगे आप यीशु मसीह के नाम में। क्यों नहीं होगा? बस
ध्यान देने की जरूरत है। क्या है? ध्यान देने की। आज क्रिश्चियनिटी, लोगों को पता नहीं चल रहा कि हमें करना क्या है। सिर्फ वो लोग ऐसे जा रहे हैं कि जैसे सिर्फ एक धार्मिकता है, ऐसे करना पड़ेगा, जाएंगे सुनेंगे बस। आप लोगों का अकेले का रिश्ता है परमेश्वर के साथ। आप जितने लोग हो, आप सबका अकेले का रिश्ता है परमेश्वर के साथ। इस चीज को समझो, और उसके साथ वो रिश्ता हमने निभाना भी है। संसार के रिश्ते आपको धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर का रिश्ता कभी नहीं। तो सोचो, आप जो जो सुनते हो, यहां पर सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपोस्टल जी आपको बताते हैं, वो उनके लिए नहीं है। उनके लिए भी होता है, ज्यादातर आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इन चीजों को समझने की सचमुच जरूरत है। जब आप समझोगे तो फिर आप ग्रेस को देखोगे, जब आप समझोगे तो फिर आप पावर को देखोगे। समझने से ही हर चीज आती है, और आपने समझना भी है परमेश्वर को। इस मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टीम पर डिपेंड हो जाओगे या लोगों पर। आप जब भी आप खुद भी परमेश्वर को बुलाओगे तो वो सुनेगा आपकी। ऐसा तैयार होना है आपने। आमीन। हमने कहीं पर भी कम नहीं रहना, ये रेजोल्यूशन बनाओ। हमने परमेश्वर में बस बढ़ते 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 ही जाना है। आमीन। तो ये चीजें हमने करनी है। आज जितने भी लोग यहां पर हैं, हम जितने लोग भी, हम किसके लिए कर रहे हैं ये चीजें? सब परमेश्वर के लिए। अगर आप यहां पर सेवा कर रहे हो तो वो किसके लिए कर रहे हो? आपको फल जो देने हैं, जो चीजें आपको मिलनी है, जो परमेश्वर से मिलनी है, वो कोई इंसान देगा? कौन देगा? तो जो आप सेवा कर रहे हो वो परमेश्वर, उसका फल परमेश्वर आपको देगा। सोचो, परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर आपसे खुश होता है। कब होता है? जब हम उसको खुश रखते हैं। कैसे? उसकी आज्ञाओं को मानकर। बस समझने की जरूरत है। आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी आपको लगता है कि आप बीमार हो, या आपके जीवन में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं? अपने हाथ खड़ा करके बताना। अपने हाथ को। हाँ, परमेश्वर आपको अभी भी चंगा कर सकता है, अगर आप परमेश्वर के लिए हैं। ठीक है, नीचे कर लो। सोचो, जो ये आपका फेथ है कि मैं कैसे चंगा होऊंगा। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि परमेश्वर ही आराम है। परमेश्वर की बातें ही आपको हर बीमारी से खत्म कर सकती है। नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाकर भी आपने देख ही लिया है। क्या डॉक्टर आपको ये कह सकते हैं कभी कि हम आपको जीवन दे सकते हैं? किस डॉक्टर ने कहा आज तक? कोई डॉक्टर कहता है कि हम आपको जीवन दे सकते हैं, इतने का मिलेगा, आप पैसे दे दो? आप जीवन कभी भी खरीद नहीं सकते। सचमुच वो परमेश्वर ही है जो जीवन देता है।
जब एक पेड़ पानी के साथ लगा होगा, जब उसको पानी की क्षमता उसकी पूरी होती जाएगी, उसको धूप भी मिलती जाएगी, तो क्या वो फल अच्छा देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और आप भी अच्छे फल लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम। जो आपके ऊपर फल लगेंगे ना, वो संसार में किसी के ऊपर भी नहीं होंगे। सच में आप दूर से ही पहचाने जाओगे कि आप मसीह के हो। आमीन। और ऐसा होना भी चाहिए। क्या कहीं पर परमेश्वर ने, जो जितने भी नबी थे, कहीं पर वो उनकी सोच में कमजोरी थी कि परमेश्वर हमारे लिए करेगा नहीं? जैसे दाऊद, मूसा, एलिया, क्या इनकी सोच में कभी था या है? इनकी सोच में था कि ऐसा परमेश्वर कमजोर है, परमेश्वर ये नहीं कर सकता, परमेश्वर ये नहीं कर सकता? अरे परमेश्वर हर चीज कर सकता है। तो जब दाऊद ने विश्वास किया कि ये परमेश्वर को ऐसे क्यों बोल रहा है, जब गोलियत उन लोगों को बोल रहा था, गलत चीजें बोल रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो दाऊद ने सुना। आपको पता है दाऊद परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। सचमुच उसका प्रेम बहुत अलग था परमेश्वर के साथ। वो नाचता झूमता परमेश्वर के लिए। तो आपने भी परमेश्वर के साथ प्रेम करना है। अगर वो आपसे करता है तो, अगर आपसे वो बहुत ज्यादा करता है तो आपने कम नहीं करना। कितना करना है? बहुत ज्यादा। क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, उसकी पहली आज्ञा ही प्रेम है। तो जब दाऊद के अंदर ये विश्वास रहता है, मूसा के अंदर ये विश्वास रहता है कि जो हमारे लिए खड़ा है, जो हमारे पास है, जो हमारे साथ रहता है, दुनिया की जितनी बड़ी मर्जी ताकत ले आओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आपके पास है सचमुच आपको बढ़ने से कभी कोई रोक नहीं सकता। बस आपको समझने की जरूरत है। कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो परमेश्वर के लोगों को मार सके। कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो परमेश्वर के लोगों को गिरा सके। क्या है? कुछ भी नहीं। सोचो आप उस जिंदा जलाली परमेश्वर के बेटे और बेटियां, तो कितने फक्र से जीना चाहिए आपको परमेश्वर के लिए। डरने की चिंता आप अपनी सोच से निकाल दो। अगर डरना है तो परमेश्वर से डरो। सिर्फ किससे? परमेश्वर से। आप लोगों को पता है परमेश्वर, आप जब भी गलती करते हो, कुछ भी आपसे गलत होता है, मैं जानता हूं कि कई बार इंसान इतना फंस जाता है ना अपनी सोचों में, अपनी ओवर थिंकिंग में, अपनी चीजों में, कि उसे नहीं पता चलता। पर परमेश्वर आपके लिए सचमुच है। वो आपकी ओवर थिंकिंग को, वो आपकी सोचों को, वो सब कुछ बदलता है और आपको खुश रखता है। आमीन। और सचमुच परमेश्वर यही चाहता है कि आपके फेस पे वो स्माइल बनी रहे। वो परमेश्वर को अच्छी लगती है। आमीन। किसको अच्छी लगती है? आपके पिता को, आपके बाप को। आपके जो चेहरे की स्माइल है ना, सचमुच वो बहुत खूबसूरत है और परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। और इससे हमेशा परमेश्वर ऐसे ही देखना चाहते हैं आपको। ये है आपका परमेश्वर, जो आपका बाप है। सचमुच क्या और कोई चाहेगा?
हमारे तो पड़ोसी भी ऐसे हैं ना आजकल कि वो चीजें देखकर हमसे जलते हैं। इन्होंने ये कैसे ले लिया इनसे, ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कहां से गाड़ी आ रही है, इनके पास ये कहां से आ रहा है। पर उनको ये नहीं पता कि इनको परमेश्वर मिल गया है, इनको यहोवा परमेश्वर मिल गया है, जिसके नाम में ही शिफा है, जिसके नाम में ही हर चंगाई है, जिसके पास हर चीज है। तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि अगर आपसे कोई पूछता है ना तुम कहां जाते हो, अगर परमेश्वर ने आपको उसी टाइम चंगा किया है ना, परमेश्वर ने उसी टाइम आपको आराम दिया है, परमेश्वर आपको सब चीजें दे रहा है ना, आप जब जब विश्वास करते हो, जब जब उसको बोलते हो, जब जब उससे पुकारते हो, चाहे आप कितने भी गलत हो, चाहे आप कितनी भी गलतियां कर लेते हो, आप परमेश्वर को बोलते हो कि परमेश्वर ये चीज कर दे, तो वो क्या करता है कि नहीं करता? करता है, फिर भी करता है। तो ये समझना है हमने सबने। जब कोई आपको बोले कि कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग होते हैं ना कि बताते नहीं है, हम तो इधर ही जा रहे हैं, बस ये जा रहे हैं, यहां पर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है आपके जीवन में, बहुत बड़ी। आज सारा संसार परमेश्वर को ढूंढ रहा है ना, सारा संसार। तो अगर सारा संसार परमेश्वर को ढूंढ रहा है ना, तो जितने लोग यहां पर बैठे हो आपके पास वो है। सारा संसार आप एक साइड में कर दो ना, आप और परमेश्वर एक हो। हम परमेश्वर में क्या हो जाते हैं? एक। जब हम उसकी बातों में रहते हैं, उसको सुनते हैं। और इसको आज से क्या करना है? ध्यान देना है। कितने लोग देंगे? आपको ये ध्यान देना है सचमुच। और सचमुच परमेश्वर आपको आज से और ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में नई नई चीजें लेकर आएगा। और ये जो आपकी स्माइल है, परमेश्वर इसको बरकरार रखता है परमेश्वर। आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ। सचमुच आपका यहोवा परमेश्वर भला है और वो चाहता है कि आप हमेशा अच्छे रहो, आपके जीवन में अच्छी चीजें आए। अगर आप अपने बच्चों के लिए सोचते हो तो आप परमेश्वर का सोचो, वो कितना बड़ा आपके लिए सोचता होगा। तो आज से परमेश्वर में हमने बढ़ना है, नई चीजें करनी है और परमेश्वर के नाम से कभी भी डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। बताना है लोगों को कि हम कौन हैं? हम मसीह हैं। आमीन। यस। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे सब जन जोर से। आज का जो वचन परमेश्वर ने अपने दास पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा हमें दिया है और हमने बड़े ध्यान से, पूरे मन से इन बातों को पूरा करना है जो बातें परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सीखी हैं। तो आइए हम अभी अपने बीजों को बोएंगे। सभी जितने यहाँ पर हैं अपने बीजों को हाथों में लेंगे और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने बीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारा मिनिस्ट्री का अकाउंट है, कोट HDFC बैंक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमारा दूसरा अकाउंट नंबर है कोटक महिंद्रा बैंक का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये हमारे 2 अकाउंट नंबर है। और साथ में आप अगर फोन पे के थ्रू या गूगल पे के थ्रू अगर अपने बीजों को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये QR कोड के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके थ्रू भी आप अपने बीजों को ट्रांसफर कर सकते हो। और जितने लोग आउट ऑफ कंट्री से हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो खुदा के दास की निगरानी में होता है। आप अपने मैसेज को छोड़ सकते हैं और आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे अपने बीजों को ट्रांसफर करना है। और ये फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है जिसके ऊपर आप
बातचीत कर सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। और इंडिया के लोगों के लिए ये नंबर है, इनसे आप प्रार्थना करवा सकते हो, बातें कर सकते हो। तो सब जन अपने बीजों को हाथों में लेंगे और खुदा के दास आपके बीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी बरकत के लिए। जितने लोग ऑनलाइन बीजों को बोएंगे या यहां पर जितने लोग बैठे हैं सभी अपने बीजों को उठाएंगे। यस खोंदो से बिंदे तिखिंदीरिया। सब लोग अपने हाथों को, जितने लोगों ने अपने हाथों में बीज रखा है, इस खिंदीरी सखोंदो रुहुरले बिबे। यस वो परमेश्वर की बरकत आप पे ठहर रही है। जितने लोग अपने दसवांश को, इस नियम को बीज रहे हैं, परमेश्वर आपको 2 गुना और बढ़ाएगा। परमेश्वर आप जितना बीज रहे हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको और काटने के लिए देगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर मैं इन पे ब्लेस करता हूं। परमेश्वर इनके बीजों को, परमेश्वर ये जो नियम से तेरे नियम को कर रहे हैं, परमेश्वर इनके ऊपर और बरकत आए, इनके परिवार चेंज हो, इनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो। परमेश्वर जो इनके जीवन में कर्जा है वो खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर इनको यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।